आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पॉइंट सॉल्व करेंगे। 6th पॉइंट में हमें दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्वसमी का प्रयोग होगा, मैं वहाँ ऊपर लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a यहाँ पर हो जाएगा x और b हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इसके अंदर हम ये आइडेंटिटी सर्वसमी का लगाएंगे। तो ये आप देखेंगे ये सॉल्व नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं x² प्लस 3x प्लस का 1 बराबर। यहाँ लगाते हैं तो a² यानी कि x का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 गुणा a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 2 है, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब ये बन जाएगा हमारा x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x का स्क्वायर करेंगे तो x² माइनस 2 की गुणा x में करेंगे 2x और 2x की फिर 2 में कर देंगे 4x आ जाएगा। फिर प्लस जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा। अब देखते हैं दोनों तरफ जो बराबर पद हैं वो कट जाएंगे, जैसे x² और x² ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, ये है 3x और ये जो माइनस का 4x है ये इधर आ जाएगा उठ के, तो प्लस में आ जाएगा ये 4x और यहाँ पर प्लस 1 पहले से ही है और ये प्लस 4 इधर माइनस में आ गया, बराबर आ जाएगा 0 के। तो 3x और 4x अगर आप देखेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, तो 4 यानी कि 7x और फिर 4 में से एक, क्योंकि प्लस माइनस में घट जाएगा, 4 में से एक घटा देंगे तो 3 बराबर 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये द्विघात समीकरण यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो चर है वो x है, उसकी अधिकतम पावर जो है वो 2 नहीं है बल्कि 1 है। तो ये एक रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम इसका 7th पॉइंट लेते हैं। 7th पॉइंट में हमें क्या दिया है, 7th पॉइंट में दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1। तो इसमें हमें क्या दिया है, x प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर है 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1। तो ये हमें दिया हुआ है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, x प्लस 2 का होल क्यूब 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो ये इसकी भी एक सर्वसमिका होती है। मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ सर्वसमिका को। सर्वसमिका हमारी क्या होती है, मैं इसको a प्लस b का होल क्यूब बराबर ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो x यहाँ पर हो जाएगा a और 2 हो जाएगा b। तो जब इसको हम इसके ऊपर रख के हल करेंगे तो ये a³ यानी कि x की पावर 3, फिर प्लस b³ यानी कि 2 की पावर 3, फिर प्लस 3, इनके बीच में गुणा का निशान रहेगा, a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 2 है ब्रैकेट, फिर a प्लस b करना है यानी कि x प्लस 2 बराबर
अब इसके आगे हमें 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये ऐसे होगा। 2x की जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x की पावर 2 और एक इसकी पावर जुड़ जाएगी तो ये 3 आ जाएगा। फिर माइनस का निशान बीच में, 2x की जब 1 में करेंगे तो ये 2x ही रहेगा, ये 2x ही रहेगा। अब हम इसको फिर से आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे x की पावर 3 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो x की पावर 3 रहेगा। 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार जब हम कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका 8 बन गया। फिर प्लस 3 दूनी 6, x ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 2x की पावर 3 माइनस का 2x। अब आप थोड़ा सा इसको और हल करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस का 8 और प्लस ये जो 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2 है, तो 6x की गुणा हम x प्लस 2 में करेंगे तो ऐसे किया जाएगा। 6x की जब x में करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x बराबर आ जाएगा 2x की पावर 3 माइनस का 2x। देखते हैं कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो नहीं काटेंगे। तो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो अब हम एक काम करते हैं, सबको इधर से उठा के इधर लाते हैं, तो बराबर कर देते हैं 0 के। तो ये रहेगा x की पावर 3 और ये इधर माइनस में आ जाएगा 2x की पावर 3 माइनस में आ गया, और फिर प्लस का 6x स्क्वायर ये वाला, और यहाँ पर जो प्लस का 12x पहले से ही है, माइनस का 2x इधर प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस का 8 में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पर माइनस का ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 मान लो, तो ये आ जाएगा माइनस 2x की पावर 3 में से 1x की पावर 3 घटा दो तो माइनस 1x की पावर 3 बचेगा, 1 लिखते नहीं हैं, प्लस का 6x स्क्वायर तो प्लस 12x और 2x दोनों प्लस में हैं तो 14x प्लस का 8 बराबर 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो चर है x है उसकी अधिकतम पावर 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि इसको आगे और हल भी नहीं किया जा सकता इसलिए इसको मैं यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ। तो चूंकि यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हमारे ये 7 पॉइंट सॉल्व हो गए। अब इसमें एक आखिरी पॉइंट भी है, 8वां पॉइंट है, उसको भी हल कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाए। तो 8वें पॉइंट में हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये हमें दिया हुआ है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे पास और आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, उसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि बीच में माइनस का निशान है। तो माइनस के आइडेंटिटी पर योग करेंगे हम, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट में a माइनस b। तो इसका प्रयोग करके इसको हल करेंगे तो x यहाँ पर a हो गया और 2 यहाँ पर b हो गए। तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर। तो जब हम इसको इसमें जगह ज़्यादा चाहिए थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा
यहाँ से लिखना शुरू किया है ताकि इतने जगह में इसको मैं पूरा कर सकूं। तो अब जब इसमें रखेंगे तो ए क्यूब ए यानी कि एक्स की पावर 3, फिर माइनस का निशान बी यानी कि 2 की पावर 3, फिर -3 के बीच में गुणा का निशान रहेगा। ए यहाँ पर एक्स है, बी यहाँ पर 2 है, ब्रैकेट ए माइनस बी का मतलब आ जाएगा x माइनस 2। तो ये बनेगा हमारा x की पावर 3 माइनस 4 x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 बराबर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी क्या बन जाएगा देखते हैं। तो ये बन जाएगा x की पावर 3 की x की पावर 3 में 3 बार गुणा करेंगे तो ये रहेगा माइनस 2 को जब 3 बार करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। अब हम 6x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की एक काम करते हैं, जो पद एक जैसे हैं उनको काट देते हैं, थोड़ा सा फिर पद कम हो जाएंगे। ये रहेगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर माइनस का 8, और जो माइनस का 6x है उसकी गुणा हम पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस 6x के x में करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 x आ जाएगा। अब यहाँ पर सभी पदों को उठाकर दूसरी तरफ लाते हैं और बराबर हो जाएगा ये 0 के। तो यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर को इधर प्लस में लाते हैं, प्लस का 6x स्क्वायर, और ये माइनस का x ये, और 12x प्लस में है तो माइनस का 12x हो गया, और यहाँ पर प्लस 1 पहले से ही, माइनस 8 इधर प्लस में आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0 के। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो जब ये माइनस का 4x स्क्वायर है और ये 6x स्क्वायर है तो माइनस प्लस घट जाएगा, तो प्लस का ज़्यादा है तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर यहाँ पर कुछ नहीं 1 लेते हैं तो माइनस का 12x और 1x तो ये आ जाएगा 13x, फिर 8 और 1 9 बराबर 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो चर है वो x है और उसकी जो अधिकतम पावर है वो 2 है। तो इस प्रकार से ये एक द्विघात समीकरण है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसमें मैं सेकंड पॉइंट का भी एक पॉइंट हल कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पॉइंट मैं हल कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में रूपित कीजिए। मतलब कि हमें सिर्फ यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं 1 2 3 4 पॉइंट हैं, इन सभी स्थितियों को जो है सिर्फ द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है, उसको हल नहीं करना है। तो मैं पहले पॉइंट का समीकरण बना देता हूँ। इसमें हमें दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जब हम इसके लिए द्विघात समीकरण बनाएंगे तो वो इस प्रकार से बनेगा। हमारे पास एक आयत है, यह आयत हो गया। इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो अब यहाँ पर हमें उसने लंबाई और चौड़ाई में कुछ कंडीशन दे रखी है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना
आयताकार भूखंड लिख देता हूँ मैं। आयताकार थोड़ा बड़ा हो जाएगा। भूखंड भी इसी को ही कह रहे हैं। यह आयताकार भूखंड है। माना भूखंड की लंबाई बराबर और भूखंड की चौड़ाई। कैसे बनेगा कंडीशन देखते हैं। क्षेत्रफल तो 528 मीटर स्क्वायर दिया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला है जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई यानी कि ये लंबाई, ये चौड़ाई का दोगुना। अगर चौड़ाई x रहेगी तो जब चौड़ाई का दोगुना करेंगे तो 2x और प्लस 1 ये लंबाई आ जाएगी। तो ये हमें समझना था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का दोगुना है। तो चौड़ाई का दोगुना कब होगा? जब चौड़ाई x रहेगा तो ये 2x रहेगा, और दोगुनों से एक ज़्यादा भी है, एक अधिक बोला है तो प्लस 1 कर देंगे। तो ये लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई। तो अगर हम प्रश्नानुसार इसको क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रख देंगे तो आयत के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, या मैं भूखंड लिख देता हूँ। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का, और ये आयताकारी है। तो क्षेत्रफल तो हमें 528 दिया हुआ है, लंबाई निकल चुकी है 2x + 1, और गुणा चौड़ाई यहाँ पर x है। तो जब हम x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो 2x की जब x में कर देंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 2x + 1 और ये 528। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब आप गुणा करो x की पूरे ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा 2x² + x की 1 में कर देंगे x। तो अब क्या होगा? 2x² + x, 528 इधर माइनस में आ जाएगा, और बराबर यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। तो इसको अगर हम सीधा करना चाहें तो ये ऐसे बन जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। तो यही एक द्विघात समीकरण है जो इस स्थिति को संतुष्ट करेगी। बस आपको इतना ही करना था इस क्वेश्चन में।